अपने खामद को इज्जत देना सीखें इससे पहले कि तुम्हारे खामद को कोई और इज्जत न दे दे। अगर तुम्हारे खामद को किसी और ने इज्जत दे दी और वो वहीं मुतवज्जह हो गया तो तुम होती भी होगी। इसलिए बेहतर है अपने शोहर को इज्जत दो, शोहर के हुकूक का ख्याल रखो। शोहर का इतना हक है, ये मैं इसीलिए नहीं सुना रहा कि कोई मियाँ अपने इस हक को नाफिज करे, नाफिज नहीं करना, सिर्फ सुना रहा हूं। मियाँ का इतना हक है कि लड़की का यानी उसकी बीवी का वालिद अगर फौत हो जाए ना और मियाँ कह दे बाप के जनाजे पे नहीं जाना, तो शरई तौर पे बीवी बाउंड है, वो नहीं जाएंगे। इतना हक है मियाँ का, लेकिन ये बेईमानी करनी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं इस हद तक अथॉरिटी है शोहर की। और बीवियों को यह भी सोचना चाहिए कि शोहर के हुकूक में बात दाखिल है। मेरे पाक नबी के पास सहाबा आए और उन्होंने आकर अर्ज किया अल्लाह के रसूल हम फलां बादशाह के दरबार में गए, वो लोग अपने बादशाह को सजदा कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया फिर तुम क्या चाहते हो? कहा हम ये चाहते हैं कि हम तो आपको सजदा करें, आप अल्लाह के बाद सबसे बड़ी शख्सियत है, आप सजदे के लायक। हुजूर ने फरमाया नहीं, अगर अल्लाह के अलावा सजदा जायज होता तो बात बनती, लेकिन रब के अलावा तो सजदा जायज नहीं है। लेकिन सुनो, कान की खिड़की कौल के दिल तक रास्ता देना मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए फरमाया है। फरमाया अल्लाह के अलावा मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो लअमरतुन निसा अन यसजुदन लिअज़वाजिहिन्ना, मैं बीवियों को हुक्म करता हूं अपने खामद का सजदा करें। आप मुझे बताओ कितने हुकूक है खामद के? सजदा करने की बात है। तो यहां खामद के मिजाज के खिलाफ, खामद के हुक्म के खिलाफ, खामद की चाहत के खिलाफ, खामद की मंशा के खिलाफ, खामद के कहने के खिलाफ, खामद के आर्डर के खिलाफ, खामद की बात के खिलाफ पूरा मास खड़ी कर दे बीवी, ये बीवी बख्शी जाएगी? ये समझती है मैं नमाज से, मैं रोजे से, मैं हज से, मैं उम्रे से, मैं नेकी से, मैं सदके से बख्शी जाऊंगी? कभी भी नहीं बख्शी जाएगी अगर वो अपने खामद की नाफरमान है। अल्लाह के अलावा किसी को सजदे का हुक्म है तो वो शोहर है। इतनी अथॉरिटी है उस शोहर की। हमारे उलमा बताते हैं अगर शोहर के जिस्म पे थोड़े फंसी निकल आए और इतने दाने निकल आए कि पीप पीप हो उसका पूरा जिस्म, और बीवी जबान से चाट के भी उसके जिस्म को साफ कर तो उसका हक अदा नहीं कर सकती। इतना हक अल्लाह ने शोहर को दिया है, इतना मकाम दिया है। कल ये आपके लिए अजनबी था, आज एक दो चार लफ्ज उलमा ने पढ़े निकाह के खुतबा, वो आपके लिए हलाल हो गया, पर्दा खत्म हो गया, वो आपका शोहर बन गया, आपका खामद सरताज आपका बन गया। इतना रुतबा है उसका, तो इस रुतबे को ख्याल किया करें। कभी भी ये जुल्म न करें अपने आप पे कि अपनी औलाद को उसके बाप के खिलाफ जहन दे। जो बीवी अपनी औलाद को बाप के खिलाफ जहन देती है वो दरअसल अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही होती है। वो मुआशरे में ऐसी औलाद तैयार कर रही होती है जो औलाद मुआशरे में जाके आगे गुनाह करेगी, लोगों की बच्चियों की इज्जतों के मामलात से, और उसकी जिम्मेदार यही नाअक्बत अंदेश माँ होगी जो अपनी औलाद को ये जुमले सिखा रही है। अगर कोई बीवी औलाद के सामने मियाँ के साथ बदतमीजी करती है, गलत बोलती है, ऊंचा बोलती है, बदजबानी करती है, तो वो सिर्फ खुद बदजबानी नहीं कर रही, अपनी बेटियों को भी यही सबक दे रही है कि तुम अपने मियाओं के साथ ऐसा करना, कल वो करेगी तो तलाक की डिग्री पाएंगी। फिर अल्लाह महफूज रखे, ये चीजें होंगी। वो कहते हैं याद रखो, जहां रिश्ता कर रहे हो ना, लड़की को ना देखो, लड़की की माँ को ना देखो, लड़की की नानी को देखो। उसकी नानी ने उसकी माँ की तरबियत कैसे की है, तो जब नानी की ने माँ की तरबियत जैसे की होगी तो माँ अपनी बेटी की तरबियत भी वैसे करेगी। इस बुनियाद पर रिश्ते होते हैं। घर के मामले औरतों की जो है ना क्या कहते हैं चलाने से चलते हैं। यहाँ खयानत न किया करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो औरत जन्नत जाएगी जो औरत चार काम करेगी। पूछा गया अल्लाह के रसूल वो चार काम कौन से हैं? फरमाया चार काम औरत कर ले, जन्नत का हर दरवाजा इसको बुलाएगा, मेरी तरफ से जन्नत दाखिल हो जा। पूछा अल्लाह के रसूल वो कौन से काम है? फरमाया इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, सामत शहरहा और अतात बालहा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हफिज़त फरजहा दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नत शाअत। फरमाया इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत 5 नमाजों की पाबंदी करे, सामत शहरहा रमजान के रोजे की पाबंदी करे, हाफिज़त फरजहा अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अताअत बालहा और अपने खामद की 100% इताअत करे, दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नत शाअत, जन्नत के 8 दरवाजे में जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत इसका इस्तेमाल करेगी।
یہ میرے پاک نبی کا فرمان ہے. خواتین کا دین بہت آسان ہے. مردوں کے کئی حقوق ہیں, کئی باتیں ہیں, تب جا کر مرد کی ذمہ داریوں میں پھر جا کے جنت ملے گی. عورت کا بہت آسان ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو اور اپنی عزت کی حفاظت کرو اور شوہر کی اطاعت کرو, یوں جنت جائے گی. یوں پرابلم ہی نہیں ہے, ایزی وے ہے, بہت آسان ہے. میں دوسرے لفظ میں کہوں, مرد اگر بائی روڈ جنت جا رہا ہے تو عورت گویا بائی ایئر جنت جا رہی ہے. لیکن تب جب وہ ٹھیک کام کرے نا, وہ صحیح معاملات میں چلے. آج عورت کے لیے پتہ ہے سب سے بہتر پیسہ اس کے باپ کا ہوتا ہے, جو اس کا وہ خیال کرتی ہے. اپنے میاں کے پیسے کو بھی بہتر پیسہ سمجھے, اپنے میاں کے پیسے کو بھی اچھا پیسہ سمجھے. یوں نہ ہو تم نے اس کے مال میں خیانت کر دی تو یاد رکھیں آپ نے, تم نے اس کے مال میں خیانت کی, اللہ کی طرف سے گرفت آئے گی, اللہ کی طرف سے پکڑ. یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں. اس لیے عورت کو اپنے شوہر کے معاملات دیکھنے ہوں گے. شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہ نکلے. شوہر کی اجازت کے بغیر کسی سے تعلقات, چاہے خاتون کیوں نہ ہو, اس سے بھی تعلقات نہیں رکھنے. شوہر نے منع کر دیا اس جگہ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. آپ نے شوہر کی بات کو ماننا ہے, شوہر کے معاملات کو دیکھنا ہے. شوہر کے معاملات کو سمجھتے ہوئے آپ شوہر کی اطاعت میں مر گئی, اللہ کے حسر خرو ہو جاؤ گی. اور اگر آپ شوہر کی نافرمانی میں مر گئی, بیت اللہ کے مطاف پہ بیٹھ کے مرو گی. بخشش نہیں ہے تب تک جب تک یہ راضی نہیں ہے. اتنی اتھارٹی ہے خاوند کی, لیکن عورتیں اس کو سمجھتی تک ہی نہیں. جہاں بیٹھے اپنے بندے کا گلا, جہاں بیٹھو اپنا بندہ ہی آئیں گے. عورت کے یہاں سب سے خوش قسمت باپ کا, اور سب سے خوش قسمت فرد اس کا بھائی, اور سب سے خوش قسمت اس کی بہن, کیونکہ بہنوں ہی اس کے ساتھ بہت اچھا ہے, اس کا خامد اس کے ساتھ ٹھیک ہے. اور سب سے پیارا اس کے لیے بیٹا, اور دنیا کا فضول اور تھرڈ کلاس بے عقل اس کا جو ہے وہ شوہر ہے. بندہ تو کسی کم نہیں. لو جی.